साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो, एक ऐसी जानकारी जिसके जरिए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरा दावा है कि कर्जे से यानी कि लोन से पूरी तरह मुक्ति पा जाएंगे और आपका लोन यानी कि आपका कर्जा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा आज कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने जो आपका कर्जा है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि स्टेप नंबर जो हमारा 1 है वो ये है कि सबसे पहले 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करें। ये इमरजेंसी फंड जो होगा इसके बारे में बता दूं, 1 लाख रुपए का इमरजेंसी जो फंड होगा वो इसलिए होगा कि मान लीजिए आपका जो ईएमआई है या होम लोन है या कार लोन है या कोई भी लोन है या पर्सनल लोन है, जो भी आपका लोन है, बिजनेस लोन है, वो लोन का अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कभी प्रेशर आता है कि आपको उसका ईएमआई यानी कि इंस्टॉलमेंट यानी कि मासिक किस्त उसकी जमा करनी है और आपके पास पैसा नहीं है, तो उस पैसे को जमा करने के लिए, उन चीज़ों से निकलने के लिए आप अटेंडम रुपए की व्यवस्था करते हैं, नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। उनसे बचने के लिए आप सबसे पहले 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड रखें और उस फंड को उठा करके साइड में रख दें कि केवल इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होगा, इमरजेंसी के अलावा ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा दूसरा जो स्टेप है इसका वो ये है कि सबसे पहले आप जो आपका दुश्मन है रियल, उसको समझें कि आपका दुश्मन कौन है। जी हाँ, मैं यहाँ किसी आपकी दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो यहाँ पर जो दुश्मन है वो है लोन। तो आपका जो दुश्मन है वो लोन है, उसको आप समझें कि आपका दुश्मन लोन है और आप ये समझें कि आपको ये दुश्मन जो है उससे निपटना कैसे है। तो इसका बड़ा सीधा एक फंडा है, मैं आपको बता दूं। आप एक लिस्ट बनाएं कि आपके पास कौन कौन से लोन हैं। उस लोन में जो भी सबसे छोटा लोन हो उसको सबसे पहले ख़त्म करें और उसके बाद जो दूसरा लोन है उसको ऐसे करते करते जो सबसे बड़ा वाला लोन है सबसे बाद में उसको ख़त्म करें, यानी कि सबसे बाद में उसको जमा करें, ख़त्म करें। अब आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ा जो लोन है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो उसका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, सबसे ज़्यादा उसी पे लगता है और आप ये कह रहे हैं कि सबसे बाद में उसको बंद करें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा ब्याज उस पर बेशक लगता है, लेकिन जो छोटे छोटे लोन हैं जब आप उनको समाप्त कर देते हैं तो आपका केवल एक दुश्मन आपको नज़र आएगा और जब तक आपके छोटे छोटे दुश्मन यानी कि छोटे छोटे जो लोन हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं तब तक आपको 4-5 या 5-6 जो भी आपके दुश्मन है वो नज़र आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये करना है कि अपने लोन की संख्या को कम करना है। तो सबसे पहले छोटे छोटे जो लोन है उनको समाप्त करें, उसके बाद बड़े लोन को टारगेट करें, बड़े लोन को समाप्त करें। अगर आप बड़े लोन को समाप्त करने में लग जाएंगे तो आपके छोटे लोन ज़िंदगी में समाप्त नहीं होंगे और आपका बड़ा लोन छोटे लोन में पैसा इन्वेस्ट होने की वजह से ये भी समाप्त नहीं हो पाएगा। आप इसमें घिरे रहेंगे, आपके लोन कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अब आपका आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आप एक इमरजेंसी लोन की इमरजेंसी एक रकम की व्यवस्था करें और वो रकम आप 1 लाख रुपया मान सकते हैं। 1 लाख रुपये से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। 1 लाख रुपया आप अपनी इमरजेंसी के लिए उठा करके उसको सेव रख दें। तो आप कहेंगे कि आपने स्टेप नंबर 1 में 1 लाख रुपया बताया, अब आप दोबारा से 1 लाख रुपया बता रहे हैं। तो वो 1 लाख रुपया जो था वो आपातकालीन चीज़ों से निपटने के लिए, यानी कि आपात में, इमरजेंसी में आपको बैंक का या कोई भी आपका लोन है उसका ईएमआई, उसकी किस्त जमा करनी है, आपके पास पैसे नहीं है, उस कंडीशन में उस 1 लाख रुपए को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जो 1 लाख रुपए का फ़ंड मैं आपको बता रहा हूँ, इस फंड का उपयोग आपको अपने घर की जो ज़रूरतें हैं, घर की जो चीज़ें हैं, कई बार ये होता है कि आपने ईएमआई भरा और आपको आपके घर की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए जो पैसे चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो जैसे कि आपका कुछ भी काम हो सकता है, वो आपके कपड़े, आपका किचन का सामान, आपका कोई ट्रैवल का, कोई आपका कहीं घूमने जाने का कोई प्लान है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, पे किचन का सामान है वो नहीं आ पा रहा है इंस्टॉलमेंट देने की वजह से, तो आप इस जो 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है, इस फंड में से उसको आप ले सकते हैं। उस चीज़ के लिए इस 1 लाख रुपए के इमरजेंसी फंड को आपको बना के रखना है, बचा के रखना है। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको अपने रिटायरमेंट का प्लान करना है। रिटायरमेंट का प्लान केवल सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जो है, जितने सरकारी नौकरी वाले लोग जीते हैं उतनी ही ज़िंदगी प्राइवेट नौकरी वाले लोग हों या व्यापारी लोग हों या मजदूर लोग हों, सब उतनी ज़िंदगी जीते हैं। तो जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं वो रिटायरमेंट पर जब आते हैं तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है, लेकिन आप, क्योंकि आप व्यापार में हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं या आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो आपको तो कोई सैलरी पेंशन मिलने वाला है नहीं रिटायरमेंट के बाद। जब आप घर बैठ जाएंगे तो आपको उस वक्त में क्या होगा। तो उस वक्त की प्लानिंग अभी से करें। जो भी आपकी कमाई है
उसका 15% अमाउंट आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, और इन्वेस्ट ऐसी जगह करें जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद हो। आप उन पैसों से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, आप उन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उन पैसों को रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट को आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना है, आप याद रखिए। उस इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाते रहिए, उसकी ग्रोथ लगातार होती रहनी चाहिए, और उस ग्रोथ को रिटायरमेंट के लिए आप बचा के रखिए। वो आपका रिटायरमेंट का एक प्लान हो सकता है, अपना रिटायरमेंट का आप प्लान ज़रूर करें। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे की जो शिक्षा है, आप जब ईएमआई, जब लोन होता है, आपकी किस्तें होती हैं, ईएमआई भर रहे होते हैं, तो उस इन सारी चीज़ों में आपके बच्चे की एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। बेसिक सरसरी तौर पे जो 1 लाख का फंड मैंने आपको बताया बिंदु संख्या पॉइंट नंबर 3 में, वहाँ से आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपने सोचा अपने बच्चे को कि जब मेरा बच्चा जब बेसिक जो एजुकेशन है उससे निकल के जब कॉलेज की एजुकेशन में आएगा मेरा बच्चा, तो मैं उसको एमबीबीएस कराऊंगा, इंजीनियरिंग कराऊंगा, लॉ कराऊंगा, या मैं उसको पढ़ने के लिए कनाडा भेजूंगा, जर्मनी भेजूंगा, रूस भेजूंगा, यूएस भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो उसके लिए फंडिंग उस वक्त कहाँ से कर पाएंगे आप, अगर आपने शुरुआत से उसकी पहल नहीं की तो पॉइंट नंबर 5 इसी बात के लिए है कि अपने बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए आज से और अभी से आप लोग उसके लिए फंडिंग करना शुरू करें। उसको आप कहीं पढ़ाना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं वो पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चे को किसी लायक, कुछ काबिल बनाना चाहते हैं, तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए अभी से पैसे इकट्ठा करना आप लोग शुरू कर दें। नंबर 6 मैं आपको बताऊंगा कि जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं, तो ये सब कुछ करने के बाद जो आपका अगला काम बचता है वो ये बचता है कि आपके छोटे छोटे लोन सारे, ये काम आप जब कर रहे होंगे, छोटे छोटे आपके लोन पूरे हो चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। अब आपका बचता है बड़ा लोन। और बड़ा लोन जो आज के ज़माने में होता है, बेसिक अगर हम बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आपके लोन हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंट हो, थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि होम लोन हमारा सबसे बड़ा लोन होता है। तो आप फिर सबसे, जब ये सारे स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आप कुछ भी करिए, आपका जो होम लोन है उसको ख़त्म करिए। इसके लिए आपके पास कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चीज़, कोई ज्वेलरी है, कोई सोना है, जिसको बेच करके आप इस होम लोन को चुका सकते हैं, भर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ भी बिगाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, आपका कोई सोना है ऐसा जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, उसको सेल करके इस होम लोन को आप चुका दीजिए। क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी, अपना सोना दोबारा से बनवा सकते हैं, वापस उसको ले सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन एक बार आपका होम लोन अगर भर जाएगा तब ये पॉसिबल होगा। अगर आपका होम लोन कंप्लीट नहीं हुआ तो हो सकता है भविष्य में जाकर आप इन चीज़ों को बेचकर होम लोन में दे दें और आपका कोई भला भी ना हो और होम लोन चलता रहे। तो सबसे पहले जो बेसिक तरीके हो सकते हैं उनको देखिए और अपने होम लोन को आप लोग कंप्लीट करिए, होम लोन को बंद करवाइए। अब सबसे बड़ी बात सबसे लास्ट में जो बचती है, यानी कि पॉइंट नंबर 7, आपको कमाना चाहिए, आप कमाना नहीं छोड़ सकते, और कमाना जारी करें, चालू करें दोबारा से, और पैसे को जोड़ना शुरू करें। आप कमाइए, पैसे को जोड़िए, और पैसे को जोड़ने के बाद उस पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जो आपका पैसा तरक्की करे, आपका पैसा आगे बढ़े। तो सबसे पहले अपने आप को बिजी रखिए, अपने पैसे को आप लोग बढ़ाइए। के बढ़ाने के भी कुछ तरीके अभी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, और भी तमाम तरीके आप बेहतर जानते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं, एफडी ले सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता हो उन केसेस में आप लोग, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप कमाना जो है वो जारी रखें, कमाना शुरू करें और पैसे को जोड़ना शुरू करें, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं। आगे वीडियो में आपको और भी कुछ अलग और बेहतर डिफरेंट तरीके के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,